सामर्थ परमेश्वर से आता है। सामर्थ परमेश्वर में है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सामर्थ वही देता है और वही छुटकारा देता है, वही तुम्हें चंगाई देता है, वही तुम्हें दुखों तकलीफों से निकालता है। पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकते, न बोल सकते हो यीशु ही प्रभु है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि यीशु ही प्रभु है। और वही बोलता है जो हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। एक बार यूहन्ना में रहिएगा, यूहन्ना 16:7 में। हालेलुया। तो भी मैं, यूहन्ना 16:7, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। किसको, कौन कह रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि मेरा यहाँ से जाना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि यीशु जानता है कि मेरी भलाई, आपकी भलाई किसमें है, वो यीशु करता है। कहता है कि मेरा जाना अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, केवल यीशु साथ रहेगा। और जब यीशु जाएगा तो पवित्र आत्मा पिता भेजेगा। हालेलुया। धार्मिकता और न्याय के विषय में आगे देखो 16:8 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं, वो पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय से निरुत्तर का क्या मतलब होता है? निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का क्या मतलब? मैंने कुछ पूछा राजू भाई से, इन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाया, निरुत्तर हो गए, इनके पास उसका उत्तर ही नहीं रहा। किस विषय में? जब पवित्र आत्मा आएगा तो संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय, इन सब बातों के विषय में निरुत्तर कर देगा। किसी की जबान नहीं खुल पाएगी, न कोई उसका उत्तर दे पाएगा। पवित्र आत्मा आता है तो इस तरह का कार्य करता है। हालेलुया। चंगाई लेकर जाना। हालेलुया। चंगाई। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चंगाई लेकर, अच्छा एक बात बताओ, इस कलीसिया में कितने आए? चंगाई या छुटकारा मिला उनको? मिला। वो बीमारियों से छुटकारा पा गए और चले गए। हालेलुया। उन्होंने उद्धार को नहीं जाना, उद्धारकर्ता को लेके जाते तो दोबारा आते। चंगाई तो मिल गई, लेकिन हालेलुया उद्धार को नहीं जाना। जिन्होंने उद्धार को जाना, वो दुख हो, तकलीफ हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी घरेलू दिक्कतें हो, सब छोड़ करके उस उद्धारकर्ता के लिए आते हैं। तो चंगाई लेकर नहीं, उद्धारकर्ता को लेके जाना। हालेलुया। रब 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 रब। पवित्र आत्मा कब सबके साथ रह सकता है? अच्छे काम के साथ। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारी अगुवाई करेगा, भले और बुरे का जानकारी देगा। अब सवाल है कि हम कौन सा कार्य करना चाहते हैं, अच्छे काम या बुरे काम के लिए? अंदर से सबको लगता है ये मत करो, लेकिन वो पीने वाले नहीं मानते। एक बार तो लगता, लेकिन वो सब काम कर जाते हैं। हालेलुया। मना तो उनको उनकी जानकारी में है कि ये गलत है, इसका नतीजा बुरा होगा, लेकिन फिर भी वो करेंगे। और जो आत्मा अंदर से कहती ये मत कर, वो नहीं सुनते उसकी बात को। हालेलुया। और जिन बुरी बातों को, पौलुस कहता है, जिन बुरी वस्तुओं को, जिन बुरी बातों को मैं जानता हूं कि ये नहीं करना चाहिए, मेरा मन बार बार उसी काम। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करे? आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपकी मदद की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे आप उसका? बच्चे हैं, नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, कर लो। वो नहीं सुनना चाहते माँ बाप की बात, वो अपनी मनमानी करेंगे, तो क्या कर लोगे आप? मदद करने वाला उसी को मदद करता जो मदद के लिए गुहार लगाए। बराबर।
एक बार गलातियों का 3:13 में देखो क्या लिखा है। गलातियों 3:13, मसीह जो हमारे लिए प्रभु ने कितना तकलीफ उठाया है, अपना जान क्रूस पे दे दिया है, और वो लकड़ी जिस पर लटकाया गया, जिसको क्रूस कहते हैं, वो क्रूस ये बना हुआ है, इस पर यीशु मसीह ऐसे लकड़ी पर लटका दिया गया, और लकड़ी पर लटकाया हुआ व्यक्ति श्रापित होता है। शास्त्र कहता है लकड़ी पर जो लटकाया जाता वो श्रापित होता है, वो श्रापित है। हालेलुया। तो 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें खरीद लिया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, लिखा है शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो काठ पर रखा लकड़ी पर लटकाया जाता वो व्यक्ति श्रापित है। दूसरा, यीशु ने कितनी गलतियां की थी, कितनी हत्याएं की थी, कितने झूठ और छल कपट किए थे, कुछ नहीं ना। उस निर्दोष को लोगों ने क्रूस दे दिया, और क्रूस पे जाना हमारे लिए भला था, कारण कि वह हमारे पापों को, श्रापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। उसको कोई चढ़ा नहीं सकता था, लेकिन वो हमारे पास, अगर वो नहीं चढ़ता तो हमारे पाप और श्राप भी मेरे ही पास रह जाते। हालेलुया। तो वो हमारे लिए भले का काम करता है, और लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लोग कहते मैंने किया, लेकिन यीशु ने मेरे पापों के खातिर चढ़ाया किसी ने नहीं है, वो चढ़ा है ताकि हम पाप और श्राप से निजात पा सकें। गलातियों 3:14 भी एक बार पढ़ लीजिए। यह इसलिए हुआ, अब्राहम पिता परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के साथ कुछ प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधी थी। वो अगर ये ऐसा काम यीशु नहीं करता तो वह पिता की जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी के, वो पूरा कैसे होता, वो पूरा करने, मैं क्या बोलूं, अब्राहम कहां और यीशु कितने सालों साल, हजारों साल बाद में आया। मैं बोलूं तो 42 पीढ़ियां निकल गई, उसके बाद यीशु इस धरती पर आया, और 42 पीढ़ी, साल वर्ष महीना नहीं, 42 पीढ़ी पहले अब्राहम से परमेश्वर ने ये वादा किया था, और उसको पूरा करने के लिए यीशु को लकड़ी के काठ पर लटकना पड़ा और अपना प्राण देना पड़ा, ताकि इस पिता की इच्छा जो अब्राहम के में थी। हाँ, पढ़िए। आशीष मसीह यीशु में, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम लोग क्या थे? हम यीशु के जाति के नहीं थे, हम यहूदी नहीं थे, हम चुने हुए वंश नहीं थे, लेकिन अब तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी कि वो आशीष का पिता होगा। उसकी संतान कितनी होंगी? अनगिनत होंगी। आकाश, एक बात नहीं सुन लीजिए, आकाश में तारा गणों के हिसाब से होगी, और पृथ्वी पर बोला तो बालू के किनकों की तरह होंगी। ये दोनों का भेद आपको बताऊं, सुनना चाहेंगे? सुन लीजिए। जो आकाश के तारों की तरह होंगे, वो आप जैसे लोगों को दिखाया गया है कि धर्मी लोग ऐसे इतने बन जाएंगे, और जो नीचे मिट्टी के कणों के हिसाब से हैं, वो कहां जाएंगे? अधोलोक की तरफ जाएंगे। ये दोनों बातें, हालेलुया। आशीष तो सब पर आई, सब पर बरसी, लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया वो आकाश के तारों की तरह चमके, और जिन्होंने नहीं ग्रहण किया वो मिट्टी में मिलाए गए, वो अधोलोक के वासी बन गए। इज इट क्लियर? हालेलुया। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। उत्पत्ति 12:2 में
क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम हे अब्राहम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तो हम लोग आशीषित हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ध्यान रखना, 3 बातें बताने के लिए मैंने कहा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर साथ है, ये ध्यान रखना, साथ, अभी साथ है। आगे कहाँ रहेगा अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी देर और दो हमें। हालेलुया। खरा बारा बारा